हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से एक और चार्ट लेके आए हैं जिसमें हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू ही कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम एक चार्ट लेते हैं और उसमें हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का जो सिस्टम है हमारा, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट हो सकता था, ये एक्चुअली बैक टेस्टिंग की तरह है। ठीक है, ये बैक टेस्टिंग आप मान सकते हो। तो इससे क्या होता है कि एक आप प्रैक्टिस बन जाती है। आप मतलब मल्टीपल चार्ट्स ऐसे देखते हो, मल्टीपल ट्रेड्स ऐसे लेते हो, तो आपको पता चलता है कि कैसे ट्रेड्स बनते हैं और उसमें कैसे कहाँ पे हम एंट्री एग्जिट और हमारा स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ हम डिसाइड कर पाए। ठीक है, तो इसका ये प्रैक्टिस है, ताकि ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आप आने वाले टाइम में जब भी ऐसी पैटर्न्स आपको दिखती हैं तो वहां पे आप अपना ट्रेड ले पाओ, अगर ये ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए सही है तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सबको सेम सिस्टम पसंद नहीं आता है। कभी किसी को ट्रेंड लाइन पसंद आता है, किसी को आरएसआई पसंद आता है, किसी को मूविंग एवरेज पसंद आता है, तो ऐसा होता है। तो जिसको भी अगर लगता है कि नहीं ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग अच्छा है, सिंपल है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई दूसरा इंडिकेटर भी नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की मेथड क्या है हमारी, कि जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो स्टॉक है फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब जैसे उसने एक हाई बनाया, थोड़ा बहुत ऐसे साइडवेज गया या तो थोड़ा नीचे गया, तो इस तरह से साइडवेज जो जाता है उसमें क्या होता है कि इस तरह से एक पैटर्न बनता है कि एक ट्रेंड लाइन ऐसे हम ड्रॉ करें तो मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, ऐसे स्विंग हाई को। ठीक है, ऐसे। तो वो कितने पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए, वो हमारे सिस्टम में है। मिनिमम 3 से ज्यादा है तो अच्छा है, आप देखोगे। हम जब यहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉपर रियल चार्ट पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है। और जैसे वो क्या है कि इस तरह से ये 3 बार कनेक्ट होता है और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के बाहर वो ब्रेकआउट देता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके ऊपर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके जस्ट ऊपर। और यहाँ पर कहीं पर उसने स्विंग लो बनाया है तो स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, और 1:3, यानी 1 यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1000 का यहाँ पे हमारा लॉस लेते हैं तो 3000 हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस तरह से 1:3 हम टारगेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, इधर तो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम रियल चार्ट में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें मिलता है, इधर देखिए कि ये इसने हाई बनाया है, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये वीकली चार्ट है, ये इसका हाई है, और उस हाई से हम ट्राई करेंगे कि मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हुआ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे इधर, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। ये देखिए टोटल 3 पॉइंट कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला, यहाँ पे सेकंड, और ये छोटा सा कैंडल यहाँ पे लूजी टाइप का, यहाँ पे 3 कैंडल। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको ये ब्रेकआउट मिल रहा है, ये वाला ब्रेकआउट है आपका, ब्रेकआउट कैंडल, है ना। उसके जस्ट ऊपर ये जो प्राइस है यहाँ पे, उसके उस कैंडल के ऊपर जब प्राइस क्रॉस करता है तब हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। तो हमारा ट्रेड एक्चुअली इस कैंडल में इनिशिएट होता है, ये वाला जो रेड कैंडल दिखता है ना आपको इसमें, या तो फिर सॉरी वहां पे नहीं, ये वाला रेड ग्रीन कैंडल में इनिशिएट होता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि इस लेवल पे ये ग्रीन कैंडल में ही हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। और ये जो स्विंग लो दिख रहा है ना हमें, ये जो विक्स वगैरह है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और हमारा टारगेट हो सकता है 1:3। 1:3 इसलिए कि हम लॉन्ग रन में क्या है कि हमारे ट्रेड्स अगर 50% भी करेक्ट हुए, 50% हमारा स्टॉप लॉस हुआ, 100 ट्रेड्स लिए जैसे कि, और 50 में हमारा स्टॉप लॉस हुआ और 50 हमारे 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमें ट्रेड कंप्लीट किए, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए 1:3 मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ। आप 1:2 लेंगे और 50% ट्रेड आपके सही रहेंगे और 50% स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड में मानता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं 1:3 करूंगा। देखिए यहाँ पे 1:3 आपका आ गया, ये देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए 1:3 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे फुलफिल हो जाता है, यानी आपका ट्रेड ये सही हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे स्टॉक आगे मूव करता है, देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, इधर यहाँ पे आपका स्टॉक आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से वो साइडवेज जा रहा है ना। तो यहाँ पे भी हम ढूंढेंगे कि कैसे हमें ट्रेंड लाइन मिलता है। देखिए तो यहाँ पे ये जो हाई है उसको टच करते हुए हम ट्राई करेंगे कि मल्टीपल पॉइंट्स हमारे कनेक्ट होने चाहिए। ये 1, 2 और 3 3 पॉइंट हमारे कनेक्ट हो चुके हैं, यानी हमारा ट्रेंड लाइन प्रॉपर ड्रॉ हो चुका है। और ये कैंडल में हमारा ब्रेकआउट है, ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर, ये मतलब ब्रेकआउट वाला ही कैंडल है। और इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इधर, और यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, तो हम 1:3 देखते हैं मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया,
यहाँ पे देखिए ये जब स्टॉक जो होता है वो स्मॉल कैप होता है, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो अपनी इनिशियल स्टेज में है, इसलिए वो स्मॉल कैप होगा। स्मॉल कैप में मूवमेंट थोड़ा बड़ा होगा, उसमें स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे 50% का स्टॉप लॉस है, तो ऐसा होगा जनरली। ठीक है, तो हम देखते हैं 1:3 कहाँ पर होता है हमारा। हम ड्रॉ करके रखेंगे, देखेंगे कि हमारा हिट होता है या नहीं। हाँ, यस, ओके। तो हमारा 1:3 यहाँ पर आएगा, तब हमारा एग्जिट हो सकता है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि हमारा स्टॉप, यस, हमारा टारगेट यहाँ पे, सॉरी टारगेट यहाँ पे हिट हो गया ये कैंडल में। ये देखिए, एक्चुअली यहाँ थोड़ा नीचे है, फिर से इस कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया। यानी कितना रिटर्न है, 46% का रिटर्न है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। जब तक आपका टारगेट हिट ना हो तब तक आप ट्रेड में बने रहो, और उसके अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ट्रेड, मैं यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है और उसमें कैसे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिटेस्ट पे ट्रेडिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वो ट्रेड नहीं लेते हैं। यहाँ पे फिर से वो रिटेस्ट के लिए आए, तो ये देखिए ये जो कैंडल है ना, ये जो मैं राउंड सर्कल बना रहा हूँ, वो कैंडल रिटेस्ट कैंडल माना जाएगा, और उसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, और यहीं कहीं आप टॉप लॉस रख के 1:3 वो भी कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये रिटेस्ट वाला ट्रेड माना जाएगा, यानी ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट उसके बाद रिटेस्ट करने आता है, तब जाके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा स्टॉप लॉस, सॉरी हमारा टारगेट हो गया। अब हम देखेंगे और कौन सा स्विंग है, और उसके नीचे जब वो साइडवेज जाता है तो क्या हमें ट्रेड मिलता है, देखते हैं यहाँ पे ये वाला। और यहाँ पे देखिए, हाँ, हमें पॉइंट्स मिल तो जाते हैं इधर। जी है, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पॉइंट कनेक्ट हो चुके हैं। ये वाला जो कैंडल है हमारा, ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो है वो। और उसके बाद लेकिन उसके ऊपर नहीं गया है, वो नीचे आ गया फिर से, और फिर से ये कैंडल यहाँ पे बना है। तो अगर हम ऐसा सोचे कि हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, ये क्योंकि हम दूसरा ब्रेकआउट मान सकते हो, फिर से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से फिर से, तो हम इसके ऊपर, तो ये एक्चुअली, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप क्या होता है, देखिए कि जहाँ पे स्टॉक क्लोजिंग करता है, दूसरे दिन स्टॉक उस क्लोजिंग प्राइस के से बहुत ऊपर ओपन होता है, और वहाँ मतलब जो प्राइस क्लोजिंग होता है उसके ऊपर ओपन होता है, तो उसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। और यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, इसलिए इस वीक में जब भी ये स्टॉक की प्राइस नीचे आने की कोशिश की है, लेकिन वो आ नहीं चुका है, यहाँ पे ये गैप फिल नहीं किया है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है उसका प्राइस ये वाला। ये कैंडल कैसे समझते हैं वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये गैप अप है, तो इस तरह की गैप अप कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसके मतलब आसपास, इसके जस्ट ऊपर से अगर स्टॉक ओपन होता है या वहीं वहीं कहीं ट्रेड करता है, तब हम इनिशिएट करेंगे। इतना बड़ा हम गैप अप हम नहीं लेंगे हमारे ट्रेड में। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस फिर बड़ा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो हम इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसमें इंतजार करें और यहीं कहीं स्टॉक आता है, फिर से हम इसमें ट्रेड लेते हैं, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरह से स्टॉप लॉस भी होते हैं, ये हमें भी मानना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारे ट्रेड्स हमारे सक्सेसफुल हो, तो स्टॉप लॉस भी होते हैं। और स्टॉप लॉस रखना इसलिए ही ज़रूरी होता है कि हम उसमें उस ट्रेड में जब भी वो नीचे जा रहा हो, हमें ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं इसलिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं एग्जैक्टली, तो मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि ये देखिए 1, 2, 3 पॉइंट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है वो सीधा ऊपर ही निकल जा रहा है। थोड़ा इस तरह से वो नीचे आके उसने ब्रेकआउट दिया होता तो अच्छा होता। तो ठीक है, इसको हम नहीं कंसिडर करते हैं, है ना। हम आगे देखेंगे। अब ये हमारा स्विंग हाई हो गया, तो अब इस तरह के पॉइंट्स हम कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से लेके ये जो पॉइंट्स है उसको कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कहीं पर हमारा ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है। देखिए 1, 2 एंड 3, लेकिन 3 पॉइंट से नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ है। देखिए ऐसी सिचुएशन मिले तो आपको हड़बड़ी में ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। देखिए 1, 2 और 2 पॉइंट्स ही मिले, तीसरा पॉइंट मिला ही नहीं है, वहां पे टच करके नीचे नहीं आया है, सीधा ऊपर ही ब्रेकआउट दे दिया है। तो कभी कभी ऐसा ट्रेड हमें मिल जाता है, लेकिन हमें लेना नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट्स मिनिमम कनेक्ट होने चाहिए, है ना। ऐसे 3 पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1, 2 पॉइंट्स ही कनेक्ट हो रहा है, तीसरा पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। यानी टच होके वो थोड़ा नीचे आए फिर वो ब्रेकआउट करे, ऐसा होना चाहिए। हमने जैसे आगे देखा उसी तरह। ठीक है, और भी आगे एग्जाम्पल होंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ऐसा ट्रेड है तो हमें नहीं लेना है। ठीक है, उसको अवॉइड करना है। अब हम ये जो कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ की थी, अब ये हमें स्विंग हाई मिला, तो हम उसको कनेक्ट करेंगे। अब उसको हम आगे ले जाएंगे जहां तक हम उसको ले जाए, और ये जो हमारी लाइन है ना उसको ब्रेकआउट करे तक। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हमें मिलता है कि देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाते हैं, 1, 2 एंड 3। देखिए ये सिनारियो कैसा है कि आप यहाँ पे
ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे टच किया है कैंडल, 1 2 तीसरा कैंडल भी यहाँ पे बना है, लेकिन वो तीसरा कैंडल उसको ब्रेकआउट करने के बाद फिजल आउट हुआ, यानी वो नीचे आ गया और फिर से यहाँ से लेके यहाँ आया, फिर से यहीं पर ट्रेड उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो एक्चुअली ये 3 पॉइंट्स हमारे कनेक्ट हो चुके हैं, यानी हमारे जब हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होती यहाँ पे, फॉर एग्जांपल फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यहाँ पे बता रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमें ये ब्रेकआउट मिलता है। देखिए ये वाले कैंडल में, ये जो ग्रीन दिख रही है ना आपको, ये वाला कैंडल जो है इसमें, ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है और उस ब्रेकआउट के जस्ट ऊपर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यानी दूसरी तो रेड कैंडल है वो तो उतना ऊपर गई नहीं है, लेकिन जो ये सेकंड ग्रीन है उसमें हमारा क्या है कि ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। और ये जो स्विंग दिख रहा है ना हमें, तो यहीं कहीं हम स्टॉप लॉस रखेंगे इधर, ठीक है, और देखेंगे कि 1:3 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है या नहीं होता है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा, ओ यस, हाँ, तो हमें ये 1:3 हमारा टारगेट हिट हो गए, ये देखिए। बस इसी तरह से आपको देखना है, ऐसे स्विंग जो है वो आपको कनेक्ट करते जाना है, और इस तरह से आपको जब भी वो ब्रेकआउट करे और उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर अगर स्टॉक नहीं जाता है तो हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, भले ही वो अच्छा ब्रेकआउट हो, ठीक है, तो वो हमें कंसिडर करना होगा। आगे देखते हैं, तो ये हमारा स्विंग हाई हो गया, अभी देखते हैं इसको हम कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। कर सकते हैं आप, लेकिन इतना अच्छा ट्रेड यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर नहीं गया, लेकिन ये भी 2 पॉइंट्स वाला है ये। यहाँ पे आप आगे लंबा करोगे थोड़ा, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन जैसा ही मिलता है, 1 2 एंड 3, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, 1 2 3, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, लेकिन ठीक है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी एक ये जो स्विंग है उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इधर। ये देखिए 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं क्या? डिफिकल्ट है, इतना ज़्यादा स्टिप कंसिडर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं है, प्रॉपर है। चलिए देखते हैं इसमें कि ये भी हमारा एक ट्रेंड लाइन बन गया। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट है इधर, यहाँ पे, तो इस कैंडल के ऊपर हमारा ब्रेकआउट और यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस। अभी ये देखिए कि आपका जो स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए जस्ट उस स्टॉप लॉस को टच करने आया है, ऐसा भी होगा, ऐसी सिचुएशन होगी, थोड़ा आपको सब्र करना है। उस स्टॉप लॉस से नीचे जाए तब आपको एग्जिट करना है। थोड़ा यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका ट्रेड, आप स्टॉप लॉस प्रॉपर रखो, इधर अगर रख सकते हो या तो फिर इधर भी रख सकते हो, लेकिन ठीक है, ये आप स्टॉप लॉस ट्रेड भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, होता है, स्टॉप लॉस भी होता है ना। तो यहाँ पे अगर देखिए तो 1:3 मिल तो जाएगा, लेकिन क्या करें, इसमें स्टॉप लॉस हम मानेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल है ना उसने सबको डरा दिया, हम मतलब डर ही जाते हैं, क्योंकि ये इसके नीचे आ जाता है तो हम डेफिनेटली उसको एग्जिट कर लेते हैं, वो हमारा डिसिप्लिन, ऐसे मान के ही चलना है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, यहीं पर हमें मिलता है एक, देखिए यहीं कहीं हो जाएगा, हाँ ठीक है, 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स मिले, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए ये ट्रेड अच्छा है हमारा। देखिए हम जितने भी ट्रेड्स लेते हैं ना उसमें से कुछ ट्रेड्स में हमारा ब्रेकआउट होता है और कुछ में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, ठीक है। तो यहीं कहीं हमने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे उस कैंडल के ऊपर कब आया है, यहीं पर आया है एक्जेक्टली, हमारा यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट होता है, ठीक है, और हम 1:3 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे, हाँ हमारा टारगेट इधर, यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे हिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और ट्रेड जो कि सक्सेसफुल रहा हमारा, ठीक है। तो बस इसी तरह से ही करना है आपको, प्रैक्टिस करते जाइए और ट्रेड लेते जाइए। देखिए अभी तो आपको भी, अगर आप इस तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर मल्टीपल चार्ट आप खुद भी इस तरह से देख के इस तरह से लाइन ड्रॉ करते होंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रेड आपको मिलता है या नहीं। ये देखिए इस तरह से आप ड्रॉ करते जाइए, देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे हमें ट्रेड मिला है, एक ट्रेड दिख रहा है यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट, उसके नीचे स्टॉप लॉस 1:3, यस 1:3 हमें मिला है। देखिए देखिए दोस्तों, हमें 1:3 मिल गया है ना। कितना अच्छा लगता है जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करें, हमें इसमें कॉन्फिडेंस आता है ना, कि हाँ हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है। आप लाइव मार्केट में, ये देखिए बैक टेस्टिंग का चार्ट है, ये लाइव नहीं है, मतलब आगे जैसे जैसे चार्ट बनता जाता है उसमें इस तरह से पैटर्न मिलेगी कहीं पर, आप कोई भी चार्ट में, तो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, यही सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला हाई पॉइंट है इसके ऊपर का, तो इसको हम टच करके ऐसे ड्रॉ करेंगे, यस देखिए, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें मिला है ब्रेकआउट। कहाँ पर? एग्जैक्टली ये वाला ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकआउट नहीं मान सकते, ये वाला ब्रेकआउट है। इसके नीचे यहीं कहीं हम स्टॉप लॉस रख लेंगे, ये थोड़ा स्विंग है तो इधर हम स्टॉप लॉस रखेंगे।
स्टॉप लॉस रखने में आप थोड़ा सा अपने आप को है कि प्रैक्टिस में लाइए स्टॉप लॉस को, क्योंकि वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इस तरह के ट्रेड में। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं पे थोड़ा ऊपर रखता तो यहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन नहीं, थोड़ा मैं ये स्विंग लो मैंने जहाँ पे देखा तो स्विंग लो के थोड़ा नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा है। और यहाँ पे हम 1:3 लेते हैं, तो ये रहा हमारा टारगेट। देख लीजिए ये, सॉरी ये प्रॉपर क्लिक नहीं हो रहा इसलिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। बस आप देखते जाइए कैसे कैसे ये होता है ना। ये देखिए और यहीं कहीं मिलता है, यहाँ पर आपको शायद यहाँ पे मिल जाएगा आपको, देखिए देख लेते हैं हम। 1 2 एंड 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं क्या? जी हाँ, कनेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए इधर ऐसे करते हैं तो ये कैंडल थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो, आपको लगता है कि हाँ क्यों, क्योंकि देखिए देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, थोड़ी बारीकी से हम देखेंगे उसमें। देखिए ये जो कैंडल है ना, ये जो ग्रीन वाली कैंडल, उसने क्या किया कि इस कैंडल को टच करते हुए वो नीचे आया, उसको रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आ गया। इसने क्या किया है कि उसके ऊपर गया लेकिन फिर से वो इसके अंदर बंद हो गया। और ये जो रेड कैंडल है ना, वो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन कैंडल को, सॉरी ट्रेंड लाइन को टच करते हुए वो नीचे आया है। तो वो ये इससे हम ये तो मान ही सकते हैं कि हाँ इसको रिस्पेक्ट करता है। ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इसको रिस्पेक्ट तो करता ही है, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे ये देखिए स्विंग लो है तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। और 1:3 देखते हैं मिल जाता है, हाँ क्यों नहीं, मिल गया हमें। तो बस इस तरह से आप ट्रेड लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इसमें जिसमें हमने बताया कि कैसे हम इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड लाइन के पैटर्न पे, है ना। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप मास्टर हो जाए उसमें। क्योंकि अगर एक ही चीज़ में अगर आप मास्टर हो जाओगे ना, तो आपको क्या है कि बहुत ईज़ी लगेगा सब कुछ, क्योंकि मास्टरी से ही आप पैसा बनाते हो। मास्टरी अगर आपकी आ जाए इस ट्रेड में, सॉरी इस स्ट्रैटेजी में, तो आपको इस तरह के पैटर्न ढूँढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तुरंत ढूँढ पाओगे और आपको पता लगेगा कि मोस्टली क्या है कि आपके करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएँगे प्रैक्टिस से। और आने वाले टाइम में जब ऐसे ट्रेड लेते हो, तो आपको मार्केट की कंडीशन चाहे जो भी हो, लेकिन आप इमोशनलेस होके ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका साइकोलॉजी भी हिट होती है। ऐसा नहीं है, ये तो बैक टेस्टिंग किया इसलिए, लेकिन लाइव मार्केट में थोड़ा सिनेरियो अलग होता है, वो मैं आपको बता दूँ। लाइव मार्केट में हम कुछ न्यूज़ सुनते हैं, कुछ कंडीशंस हम देखते हैं कि तो हम हमारा ट्रेड बनता है, लेकिन हम ट्रेड ले नहीं पाते। वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम उसके ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है? तो क्या है कि हमें इमोशन लेस होके ही ट्रेड लेने, क्योंकि हमारा सेटअप बना है, हमें कैंडल दिख रहा है, वो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के ऊपर वो गया है, तो हमें ट्रेड लेना है बस। और हमें 1:3 हमारा स्टॉप लॉस रखना है। तो अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो हमें एग्जिट करना है। टारगेट आता है तो भी हमें एग्जिट करना है। ऐसा नहीं रखना है कि हाँ और थोड़ा लंबा खींच ले, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला वीडियो है, थोड़ा लंबा। अगर कुछ किसी को सीखना है ना, तो इस तरह की वीडियो अगर वो देखेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे वो, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो ठीक है, मैं जितना भी मुझे जितना भी पता है उतना मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है। ताकि किसी को नॉलेज मिले, किसी को कुछ सीखने को मिले, ठीक है। और आप भी अगर कुछ भी मतलब कमेंट्स में अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ लिखना है कि इसके और भी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ताकि बाकी लोग भी इसको एक्सपेरिमेंट कर पाएँ और अच्छा रिज़ल्ट ले पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।